सुनिए जी। हाँ बोलो। वो मैं बोल रही थी, मेरी ना फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है। मुझे ना ड्रेस लानी है, जो पहली थी वो सारी पुरानी हो चुकी हैं। थोड़े पैसे चाहिए थे। पैसे? यार अभी तो ऑफिस वालों ने सैलरी भी नहीं दी है और ये भी पिछले महीने के बचे हुए हैं। लो तो एक काम करो, अगर तुम्हें ज़्यादा ही ज़रूरत है तो ये पैसे तुम रख लो और अपनी ड्रेसेस ले आओ। नहीं नहीं, मुझे इतनी भी जरूरत नहीं है। अरे रख लो, अगर मुझे ज़रूरत होती तो मैं तुमसे खुद कह देता। भैया मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, शाम को आएंगे, शाम को बात कर लेना। ठीक है भैया। अरे नहीं नहीं छोटे, जब मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ तो अपने छोटे भाई की तो सुन ही सकता हूँ। तू बता छोटे, क्या बात करनी थी? वो भैया मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, उसके फॉर्म भरने के लिए कुछ पैसे चाहिए। अभी उनके पास पैसे नहीं है, ना ही उनकी सैलरी मिली। अगली बार मिलेगी तब कर लेना। ठीक है भैया, अगली बार दे देना। अरे नहीं नहीं छोटे, तू रुक। तुम एक काम करो स्वाति, जो पैसे मैंने तुम्हें ड्रेसेस के लिए दिए हैं उसमें से कुछ पैसे छोटे को दे दो, वो अपने फॉर्म की फीस जमा कर लेगा। जब भी मैं कुछ काम को कहती हूँ ना, इसे तो जरूरी आना होता है, जैसा हमने इसका ठेका उठा रखा है। अरे जैसे तुम मेरी जिम्मेदारी हो वैसे ये छोटा भी तो मेरी जिम्मेदारी है। तुम एक काम करो, ये पैसे दो। तू कोई काम धंधा नहीं कर सकता? जब देखो हमारे पैसों पे पड़ा रहता है। ये लो छोटे, पूरे 20,000 रुपए हैं। इनसे अपनी एग्जाम की फीस भर लेना और फॉर्म की भी फीस भर लेना। ठीक है भैया। और ये तुम लोग बाकी के पैसे इनसे अपनी ड्रेसेस ले लेना। और अब मैं चलता हूँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ओए सुन। जी भाभी जी। जो तेरे भैया ने पैसे दिए हैं ना, वो चुपचाप इधर दे। हमने तेरी पढ़ाई का जॉब वॉब का ठेका नहीं उठा रखा। आई तेरी बात समझ में? लेकिन भाभी ये पैसे तो भैया ने मुझे दिए हैं। तुझे समझ में नहीं आ रही? पैसे इधर दे। जब अगली बार सैलरी आएगी तब ले लियो। और हाँ, अगर तुझे पैसे लेने का इतना ही शौक है ना, तो कहीं पे जाके मजदूरी कर ले। पड़ा रह यहाँ पे पूरे पूरे दिन। और सुन, अपने भाई को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, कभी हम दोनों में लड़ाई करवाए। अरे नहीं भाभी, माँ बाप के गुजरने के बाद आप दोनों ने तो मुझे संभाला है। मैं कभी भी आप दोनों की लड़ाई की वजह नहीं बनूंगा, क्योंकि आप दोनों से ऊपर मेरे लिए कोई नहीं है। बस बस, बहुत हुआ तेरा इमोशनल ड्रामा। आया बड़ा, मैं खुद ही लेट हो रही हूँ। भाभी मुझे भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। तुझे जहर ला दूं? जहर की लाया क्या तू? तू तो कहीं का महाराजा होगा, तुझे रोटियां सेक के दूंगी, अपने आप सेक के खा ले। अरे स्वाति, छोटा हो गया क्या रेडी? जी भैया हो गया। अच्छा, सामान रख लिया सारा? जी भैया। चलें? चलो। अरे दोनों तैयार हो गए, कहाँ जा रहे हो? अरे वो छोटे का एग्जाम है ना, तो मैं उसको एग्जाम दिलाने ले जा रहा हूँ। अच्छा जी। मेरी शादी को इतने दिन हो गए, कभी मुझसे पूछा कि तुझे बाहर घुमा लाऊं, कहीं खाना खिला लाऊं? लेकिन नहीं, सब कुछ तो यही है ना तुम्हारा भाई। मैं तो यहाँ नौकरानी बना दी, किसी शौकन से कम नहीं है ये। तुझसे कितनी बार कहा है छोटे, इस तमीज से बात क्या कर। अरे नहीं भैया, भाभी का किसी बात पे मूड खराब होगा, नहीं तो आपके जाने के बाद बहुत अच्छे से ख्याल रखती है मेरा। एक तुम हो, तुम्हें तो बस ऑफिस का आना जाना दिखता है। इसको और घर को तो मैं संभालती हूँ, मुझसे पूछ के देखो कभी। बस कितनी बार समझाया तुझे कि हर वक्त मेरा दिमाग खराब करने वाली बातें मत क्या कर। अरे नहीं भैया, आप दोनों कहीं घूमने चले जाओ, मैं बस से ही चले जाता हूँ। बस से क्यों जाएगा? तुझसे पूछा मैंने। और तू ना चुप रहा कर जब हम दोनों बात कर रहे हो। और तुम छोटे को खाना खिला दो जब तक मैं गाड़ी निकालता हूँ। भाभी भैया जब तक गाड़ी निकालते हैं आप मुझे खाना दे दो और आप भी खा लो। तेरे को शर्म वरम नहीं है क्या? जब देखो खाना दे दो, खाना दे दो। कोई काम धंधा नहीं कर सकता? जब देखो फ्री की रोटियां तोड़नी आती हैं तुझे बस। भाभी मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर तो रखा है, एक बार मेरी जॉब लग जाने दो, फिर देखना मैं तुम्हें और भैया को कुछ काम करने नहीं दूंगा। हाँ, भगवान ने तेरी किस्मत में तो ऐसा दिन लिखा ही नहीं है।
पता नहीं क्या बुरे कर्म किए थे जो इस घर में भी आ गई मैं, जहाँ पे मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले लोग रहते हैं। भाभी ऐसे क्यों बोल रही हो? ऐसा क्यों बोल रही हो? और कैसा बोलूं? और सुन, यहाँ पर नहीं है कोई रोटी वोटी, चल निकल। आया बड़ा रोटियां दे दो। अरे छोटे, खा लिया खाना? जी भैया। बड़ी जल्दी? वो भाभी ने जल्दी बना लिया था। अच्छा, तो चला, जल्दी लेट हो रहे हैं। ठीक है भैया। आजा भाई जल्दी। भाभी थोड़ा सा फ्रिज का पानी ला दो। ओहो, तो अब नवाबजादे को फ्रिज का पानी पीना है? ऐसा कौन सा पहाड़ ढा दिया जो तुझे ठंडा पानी पीना है? भाभी तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? कोई और तो काम तुझे है नहीं रोटी तोड़ने के अलावा? फ्री की रोटियां तोड़ने वाले के शौक तो देखो, फ्रिज का पानी पीना है। भाभी मैं जॉब के लिए ही तो गया था, बहुत तेज की प्यास लग रही है, पिला दो ना पानी। हाँ तो जॉब के लिए गया था तो थोड़ी ना मेरे लिए कमाएगा पैसे, जाके टोटी का पानी पी ले। मैं फ्रिज में पानी तेरे लिए नहीं रखती। पैसे तेरी जेब से नहीं जा रहे। अगर इतनी गर्मी लग रही है ना तो ऊपर जाके लेट जा। भाभी एक बार मेरी नौकरी लग जाने दो, बिल तो क्या घर का सारा खर्चा मैं उठा लूंगा। ओहो, तो बोझ तू उठाएगा? तू तो खुद धरती पे बोझ है, तू क्या बोझ उठाएगा? पता नहीं कैसी थी तेरी माँ जो ऐसी औलाद पैदा हुई। भाभी प्लीज माँ के बारे में तो कुछ मत बोलो ना। ओहो, तो अब मेरी बात बुरी लग रही है? जब इतनी मेरी बात बुरी लगती है तो क्यों पढ़ा यहाँ? चला जाना यहाँ से। भाभी जब से मेरी माँ खत्म हुई है मैंने आपको ही माँ समझा है, इसलिए बोल रहा हूँ। और सुन, मुझसे ना ये रोज रोज की बहस नहीं होती। मैंने तेरे कपड़े रख दिए अलग, जाके धो ले उन्हें। ठीक है भाई मैं धो लूंगा। धो लूंगा? अभी धो, चल चल उठ। कितना घेड़ है। अरे छोटे, तू ये क्या कर रहा है? वो भैया कपड़े धो रहा था अपने। कपड़े? कपड़े तू धो रहा है? और तेरी भाभी कहाँ है? भैया भाभी अंदर है, उनसे कुछ मत कहना। कुछ मत कहना? आ तू मेरे साथ, इसे तो मैं देखता हूँ। भैया रहने दो। स्वाति! अरे आ गए तुम, इतनी जल्दी कैसे? क्यों, अब घर में भी मैं तुमसे पूछ कर आऊंगा क्या? और मेरे भाई से क्या काम करा रही थी तुम? क्यों कर नहीं सकता? अफाहिज तो है नहीं ये, खाता तो बतेरा है। या मैंने इसका ठेका उठा रखा है कि इसके कपड़े भी धोऊंगी और इसको रोटियां भी बना बना खिलाऊंगी। मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। बस बहुत हो गया तेरा नाटक, अब चुप हो।
चुप नहीं होने वाली मैं। आज तो तुम्हें डिसाइड करना ही होगा, या तो इस घर में मैं रहूंगी या तो ये। तो फिर ठीक है, अगर तू यही चाहती है कि इस घर में से कोई एक निकले तो निकलेगा तो जरूर, लेकिन मेरा भाई नहीं, निकलेगी तू। जा, निकल जा मेरे घर से। नहीं भाई, तुम भाभी को घर से मत निकालो, मैं ही चला जाता हूँ। नहीं छोटे, तू कहीं नहीं जाएगा। देखा, जिस भाई को तुम इतना भला बुरा बोलती थी, वो हम दोनों के रिश्ते को बचाने के लिए खुद इस घर को छोड़ के जा रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सॉरी, मुझे माफ कर दो। नहीं भाभी, आप तो मेरी माँ समान हो, और माँ कभी अपने बच्चों से माफी नहीं मांगती। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है भाभी।